नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। तकनीक से तरक्की की ओर राजस्थान, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी में नए कीर्तिमान। राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 भविष्य की नींव रखने वाला कदम। आमजन को पसंद आ रहे सहकारी संस्थाओं समितियों के मिलेट आउटलेट्स। लक्ष्य की तुलना में खोले जा चुके 2 गुने से अधिक आउटलेट। स्वस्थ जीवन के लिए श्री अन्न को अपना रहे लोग। राजस्थान में मानसून मेहरबान। राज्य के कुछ भागों में 3 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ रही है। सरकार की प्रगतिशील नीतियों और नवाचारों को प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता ने राज्य को तकनीकी प्रगति के मानचित्र पर ऊंचा स्थान दिलाया है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान एआई पॉलिसी 2025 को लागू करने जा रही है। इस नीति के 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला, नैतिक और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास किए जाएंगे। दूसरा, राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरा, मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई की स्थापना की जाएगी, जो स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर नवाचार को गति देगा। यह नीति नेशनल इंडिया एआई मिशन के साथ संरेखित है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास है। राज्य सरकार द्वारा जारी एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी ने राज्य को एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में अग्रणी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से 4 अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलरेटर्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए चल रहा गिव अप अभियान प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लोगों के लिए आशा की किरण साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशन में सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गत वर्ष 1 नवंबर से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश भर में अब तक 25 लाख से अधिक सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। साथ ही प्रदेश में लगभग 27.62 लाख लोगों द्वारा ई-केवाईसी संपन्न नहीं करवाई गई, जिससे उनका नाम स्वतः ही खाद्य सुरक्षा सूची से हट गया। इस अभियान के कारण पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में भी बड़ी सफलता मिल रही है। गत 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद अब तक 54 लाख से अधिक पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा से जोड़े जा चुके हैं। राज्य सरकार निरंतर सभी पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में एनएफएसए के अंतर्गत लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीलिंग है। यह संख्या पूरी हो जाने के कारण नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसे देखते हुए सरकार द्वारा गिव अप अभियान की पहल की गई, जो आगामी 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। राज्य में सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी समितियों के माध्यम से खोले जा रहे मिलेट आउटलेट्स आमजन को खूब पसंद आ रहे हैं। इन आउटलेट्स पर उपलब्ध श्री अन्न यानी मोटे अनाज के उत्पादों के प्रति लोगों का खास आकर्षण देखने को मिल रहा है। अल्प अवधि में ही प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 2 गुने से अधिक मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि श्री अन्न उत्पादों की आमजन तक पहुंच बढ़ाने, प्रचलन में लाने तथा सहकारिता एवं राजीविका के स्वयं सहायता समूह के मिलेट उत्पादों की बिक्री से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य भर में ये मिलेट आउटलेट्स खोले जा रहे हैं। विगत 17 जुलाई को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सहकार एवं रोजगार उत्सव के दौरान 64 मिलेट आउटलेट्स का शुभारंभ किया गया था। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 तक कॉन्फेड एवं जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से 34 मिलेट आउटलेट्स खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इनकी तुलना में जुलाई माह के अंत तक ही 74 आउटलेट्स खोले जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान योजना को राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। बारां जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा जनप्रथम एवं समन्वय आधारित दृष्टिकोण के साथ इस योजना को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य सहरिया जनजाति जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीजीटी को सुरक्षित आवास, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पक्की सड़क, दूरसंचार संपर्क तथा आजीविका के अवसरों जैसी मूलभूत सुविधाएं सुलभ करवाना है। जिला कलेक्टर श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि जिले के किशनगंज व शाहाबाद ब्लॉक में स्थित जनजातीय बहुल क्षेत्रों में गहन घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सहरिया परिवारों की पहचान की गई। जैसा कि आपको पता है, पीएम जनमन योजना जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें 12 जिला इकलौता है पूरे राजस्थान में जो शामिल है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक था एमपीसी, यानी कि मल्टीपर्पज़ सेंटर, बहुउद्देशीय केंद्र। उसमें हमने 12 जिले में 18 बहुउद्देशीय केंद्र लिए थे और 15 अगस्त को हम 12 उसमें से कंप्लीट भी कर लेंगे। इसमें जो फैसिलिटीज़ मिलनी हैं वो कई सारी होंगी। एक तो उसमें आंगनवाड़ी सेंटर शिफ्ट होगा, एक सब हेल्थ सेंटर शिफ्ट होगा, अगर वहाँ पे वंधन विकास केंद्र है वो जाएगा, और साथ ही साथ एक बड़ा हॉल है जो कि कम्युनिटी हॉल के रूप में वहाँ पे उपयोग में लिया जाएगा। तो इसमें बनाए उन जगहों पे गए हैं जहाँ की सहरिया बस्ती हैं, सहरिया लोग हैं, परंतु जैसे आंगनवाड़ी है तो उसमें हर सभी लोग भी आ सकते हैं, तो दूसरी जो वहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो भी उसका उपयोग कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में एक मिशन लाइट हाउस है, यानी कि जिसमें एक एमपीसी को हमको पूरी तरह से सभी सुविधाओं से लैस करके तैयार करना था। तो लक्ष्मीपुरा जो एमपीसी है उसको हमारे से चिन्हित करा गया है। उसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि अगर मैं माबाड़ी की बात करूं तो वहाँ पे उसमें बाला पेंटिंग, फर्नीचर्स, टूल सब दिया गया है। जो हमारा सब हेल्थ सेंटर है उसमें पीसीज, लैपटॉप्स, बाकी जो उनको मेडिकल का इक्विपमेंट चाहिए था वो सारे दिए गए हैं। वीडीवीके को कंप्यूटर दिया गया है, सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाया गया है, साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कोशिश ये है कि एक तरह का एक मॉडल बनाया जा सके जो कि रेप्लिकेबल हो, और एक ही जगह पे सहरिया जो कि सबसे वंचित और पिछड़े हुए समुदाय से आते हैं उनको सारी सुविधाएं मिल सकें। और जैसा कि मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो एमपीसी है वो भारत में पहला ऐसा एमपीसी इसका हुआ है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश में मानसून के मेहरबान रहने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक श्री राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 3 अगस्त को एक नया परिसंचरण तंत्र सक्रिय होने वाला है, जिसका आगामी दिनों में असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और जयपुर के आसपास के जिलों में आज बारिश का अनुमान जताया है। इसके बाद भारी बारिश में कमी होने की उम्मीद है। नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज 1 अगस्त है और हम बात करेंगे राजस्थान में जुलाई के महीने में मानसून परफॉर्मेंस की और अगस्त के महीने में आने वाले समय में मानसून के बारिश पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले बात करें जुलाई महीने की, तो पूरे प्रदेश में इस बार जुलाई के महीने में 285 mm बारिश रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 77% अधिक है। इससे पहले के वर्षों से तुलना करें तो ये 69 ईयर्स में पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हुई है। इससे पहले 1956 में भी जुलाई के महीने में 308 mm यानी इस बार से भी ज़्यादा बारिश रिपोर्ट की गई थी। अब यदि बात करें अगस्त के महीने की, तो फिलहाल लार्ज स्केल जो फैक्टर्स हैं ये अभी भी बाकी के जो 2 महीने मानसून के बचे हुए हैं इसके लिए एक अच्छे मानसून के लिए कंडीशन फेवरेबल है। अगस्त महीने में यदि देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश में कमी रिपोर्ट हो सकती है, सामान्य से कम बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। हालांकि बाकी जो इलाके हैं इनमें नियर नॉर्मल बारिश होने की संभावना है। ओवरऑल यदि देखें तो पूरे प्रदेश में सामान्य के आसपास बारिश होने की संभावना है। वहीं जुलाई महीने की तुलना करें तो अगस्त में जुलाई से कम बारिश होने की संभावना है। और बात करें यदि आने वाले दिनों में, तो फिलहाल जो पूर्वी भारत और जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर चल रहा था। अगले 1-2 दिन में कुछ कमी जरूर रिपोर्ट होगी। हालांकि
अगले 5-7 दिन एक बार फिर देखेंगे। 3 अगस्त से उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर और जयपुर संभाग में फिर से भारी बारिश का एक नया स्पेल शुरू होगा और 4-5 अगस्त को उत्तर पूर्वी राजस्थान यानी भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। धन्यवाद। सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।